बाबा शिव को याद करें। बच्चे अपने बड़ों की बात नहीं सुनते हैं, तो बच्चों को समझाने के लिए हमने पहले वीडियो बनाया, दूसरा वीडियो बना रहे हैं कि माँ बाप को भी बच्चों को बात समझ में आए तो आपको भी क्या करना है। देखिए, कलयुग है और कलयुग की संतान है। जब बच्चा गर्भ में होता है, माँ बाप झूठ बोलते हैं, परिवार का माहौल खराब करते हैं, झगड़म झंड करते हैं, मोबाइल पर झूठ बोलते हैं, तो उसका प्रभाव गर्भ में पलते हुए बच्चे पर पड़ता है। तो पहली बात तो सुधार हमें फाउंडेशन वहां से करना है। चलो वहां नहीं कर पाए, बच्चे बड़े हो गए, अब आपको क्या करना है। देखिए, हमेशा याद रखें, इस बिकारी दुनिया में माँ बाप भी बिकारी हैं, पापी हैं। ऐसी स्थिति में पापी पापी को बात बताएगा, कैसे समझ में आएगा। तो इस स्थिति में आपको कुछ ना कुछ पावन बनना पड़ेगा। जब कुछ पावन बनोगे तब जाके बच्चों को सही बात का तीर लगेगा, सही बात समझ में आई। तभी लोग गुरु करते हैं कि गुरु बहुत त्याग तपस्या करके अपने विकारों को नष्ट करता है और नए विकार नहीं करता है, तो उसकी बात बच्चे जल्दी समझ जाते हैं। उनके पास ले जाओ, वो समझा देंगे, वो बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि वो काफी हद तक निर्विकारी अवस्था में गुरु लोग होते हैं और जो अपनी बात को कहते हैं और बच्चों के मस्तिष्क के अंदर वो बात पहुंच जाती है, उनको समझ में आ जाती है। अब माँ बाप तो क्रोधित होते हैं, झगड़ा करते हैं, बहुत बोलते हैं, बच्चों को मनाने के लिए डंडरस का प्रयोग करते हैं या उनको धमकाते हैं, हम कुछ नहीं देंगे, प्रॉपर्टी में अलग कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो जब ज्यादा बोलते हैं तो अपना अपमान वो स्वयं करते हैं। तो माँ बाप को इस पे कंट्रोल करना चाहिए कि कोई भी लूज टॉकिंग बच्चों के लिए नहीं करना है, जो आप नहीं कर सकते हो। ना आप बेदखल कर सकते हो, ना घर से निकाल सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। खिसिया सकते हो, नाराज हो सकते हो और अपना श्राप दे सकते हो। तो आप श्राप देना बंद करें। पहली बात तो इसमें सुधार करें, अधिक नहीं बोलना चाहिए, कम बोलो, अच्छा बोलो। कभी भी पारिवारिक में विवाद में गंदे शब्दों का प्रयोग न करें। दूसरी बात, बच्चे गड़बड़ हो रहे हैं, एक दूसरे ऊपर माँ बाप आरोप प्रत्यारोप न करें। बच्चे अपना भाग्य लेकर आए हैं, पति पत्नी अलग समझो, बच्चों को दोनों मिलकर अलग समझो। दूसरी बात, जब आप खुद इतने विकारी होंगे तो आपकी बात को कौन सुनेगा। आप बहुत गलत होंगे तो कौन आपकी बात सुनेगा। तो पहले बात, आपको अपनी त्याग तपस्या पर ध्यान देने की जरूरत है। सुबह प्रातः काल उठ के भगवान को याद करके, भगवान को याद करते हुए काम करना। उसको अपना बच्चा न कहकर भगवान का बच्चा अपने बच्चे को कहो, ये भगवान का बच्चा है और हमारी जिम्मेदारी इसकी लालना पालना करने की, तो आप उस हिसाब से करिए। ये भावना रखेंगे तो बच्चे को भी अच्छा लगेगा और बच्चे से कहना शुरू करिए, तुम तो शिव बाबा के बच्चे हो, हम भी शिव बाबा के बच्चे हैं, शिव बाबा के बच्चे, उठो सवेरा हो गए, ऐसे करके उसको उठाने की कोशिश करिए। कुछ पावन बनोगे तो बच्चे को सही बात का तीर लगेगा। और दूसरी बात एक ये, खुद गाली बकोगे, खुद अपशब्द को कहोगे या नशा करोगे और उसको सिखाओगे और बच्चे तुम्हारे कर्म देख रहे हैं, तो आपकी बात बच्चों को समझ में नहीं आएगी, उनके अंतर मन में आपकी बात नहीं जाएगी, उनके दिमाग में तुरंत कलयुग के प्रभाव से आएगा। आप अपना देख लीजिए। तो पहली बात, आप त्याग तपस्या करना शुरू करें और बहुत सारी बातों को आप समायोजित करने की कोशिश करें, घर में कलेश का कारण न बनाएं। दूसरी बात, आप पत्नी के साथ लेटें या कुछ और व्यवस्था जो भी हो, आप बच्चों की एक मर्यादा है, उस मर्यादा का ध्यान रखें। आजकल घरों में जगह कम है और माँ बाप सोचते हैं बच्चे सो रहे हैं और उपद्रव शुरू हो जाए, कर देते हैं, जिसका प्रभाव बच्चों पर पड़ता है कि बच्चे अपनी बात कह भी नहीं पाते हैं और माँ बाप के क्रियाक्रम देखते हैं, जिससे उनके अंदर जो श्रद्धा भाव होता है माँ बाप के प्रति, वो घट जाता है। झूठ मत बोलें, बच्चों को सच बोलने के लिए बाध्य करें जब आप सच बोलें। इन सब चीजों पर विचार करें, आपकी बात बच्चों को तीर के समान लगेगी, वो बात उनको समझ में आ जाएगी कि पिताजी ठीक समझाते हैं। तो पहली बात, आपकी बात बच्चे अपने मस्तिष्क में टच क्यों नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप इतने पावन पवित्र नहीं हैं कि जो बच्चों को अंतर मन में वो अपनी बात पहुंचा सके। आपकी बात काटने के लिए बच्चे सदैव बैठे, तो इस पर ध्यान रखें। दूसरी बात, जो भी बात करें अंदरूनी खुशी से बात करें,
अपना बच्चा समझ के बात करें, प्रेम भाव से करें। गुस्सा में तो दुश्मन से ज्यादा आप शब्दों का प्रयोग करते हैं, आप इस पर भी विचार करें। जब तक आपको भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास और भाव नहीं होगा, तब तक उस बात में दम नहीं आएगी। बच्चे को समझने के लिए आप काबिल नहीं हो, समझाने के लिए काबिल नहीं हो। इसलिए अगर अपने आप को स्वस्थ करेंगे मानसिक स्थिति, तो आपको, आपके बच्चों को आपकी बात ज्यादा समझ में आएगी। आप चिल्लाकर वही बात कहोगे, समझ में नहीं आएगी, उनका पहले ही मन खराब हो जाएगा। इसलिए प्यार पूर्वक समझाएं और भगवान का बच्चा मान के बात करें। गाली गलौज अपशब्दों का न प्रयोग करें, मर्यादा का प्रयोग करें। और आप अमर्यादित रहते हो, बच्चों को मर्यादा रखने की बात करेंगे तो आपकी बात बच्चे बिल्कुल नहीं सुनेंगे। पहले खुद सुधरो। एक बुढ़ी मां गई थी महात्मा गांधी के पास कि हमारा बच्चा गुड़ खाता है, आप कह दो तो ये मान जाएगा। तो महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था, 8 दिन बाद आना। 8 दिन बाद वो बच्चा फिर गया तो उससे बोले बेटा गुड़ नहीं खाना। तो उस मां ने कहा ये बात तो आप उसी दिन कह सकते थे, 8 दिन बाद काहे बुलाया? बोले तब मैं खुद गुड़ खाता था, जब मैं खुद खाता हूं तो कैसे रोक सकूं। इसलिए आप अपने आप पर सुधार करें, परिवार का वातावरण सही बनेगा। और अगर अब भी झूठ पाप और गुस्सा करते हैं तो आप अपना ही सत्यानाश, अपने परिवार का सत्यानाश कर रहे हैं। बहुत ऐसे हैं जो अपने घाटे को समझते ही नहीं और व्यवहार गलत करते रहते। उनका कितना बड़ा घाटा हो रहा, पूरा जीवन नश्वर होता चला जा रहा है, पूरा परिवार विघटन में जा रहा है, पूरे परिवार में कलेश है, मोहल्ले वाले फैसला करा रहे हैं परिवार में, और इतनी असभ्यता घर में घुस गई है और अभी भी सुधरने को नहीं तैयार। तो आप अपने विचारों को सात्विक करें। जब सात्विक विचारधारा आपकी होगी, मनोदशा होगी, घर में सात्विक वातावरण होगा, तो वो बात जो बच्चों को बताएंगे तो निश्चित तौर पर वो बात बच्चों को टच करेगी, उनको समझ में आ जाएगी। बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। हम लोग बच्चों को समझाते कम है, बोलते जाता है, और बोलने में श्राप ज्यादा देते हैं। ये सब व्यवहारिकता बच्चों को कहीं ना कहीं निम्नता की ओर ले जा रही है और बच्चों के विनाश की ओर जा रही है। उसके साथ तुम भी दुखी, तुम्हारी पत्नी भी दुखी, पूरा परिवार दुखी। ये बात मां और बाप दोनों को समझनी है। दूसरा विषय आजकल बहुत ज्यादा हो रही कि बच्चे जिनके सयाने हो गए, बेरोजगार हैं और कुछ ऐसी समस्या है, तो इस पर कलेश का कारण बनता। मां पक्ष लेती है और बाप बार बार उत्साहित करता है, कुछ काम करो, कुछ काम करो। ऐसी स्थिति में भी घर में कलेश होता है। बच्चों को मिल बैठ के समझाएं, कोशिश करें, लगवावें, कहीं व्यवस्था करें। पहले ही साफ न करें कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ऐसा कुछ न करके उनकी भावना को समझें, उन भावना के आधार पर उनको काम दें। छोटा या बड़ा उनको सीखने का मौका दें और पूरा उन पर हाथ रखें कि बेटा अभी हम हैं, तुम सीख लो, जो होगा हम सब निपटाएंगे। और परेशान न करो बच्चों को, क्योंकि बच्चे सभी खुद अपने हाथ पैर पर खड़ा होना चाहते हैं। देश काल परिस्थिति ऐसी जो उनको अपने मन के मुताबिक व्यवस्था नहीं है। अब आपने बहुत स्टैंडर्ड ढंग से पाला है, अब वो छोटा काम नहीं कर सकते। उनको छोटे बड़े का सदैव ज्ञान देना चाहिए और परिस्थिति पर झुकने के लिए उनको सदैव लचक बनाना चाहिए। अब वो घर में जब माँ बाप से जरा सी उल्टी बात बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं तो कोई दूसरी जगह नौकरी करके क्या बर्दाश्त कर लेंगे? तो ये घर का गाइडलाइन गलत, घर का गाइडलाइन गलत होने के कारण वो समाज में भी वो अहंकार अपना लेके जाते हैं और वो कहीं सेटल नहीं हो पाते। तो ऐसी स्थिति में घर का माहौल ठीक करने के लिए माँ बाप को सुधरना पड़ेगा और उनको अपनी मर्यादा के अंदर चलना पड़ेगा, भगवान को साक्षी मानना पड़ेगा। और तमाम सारी पुस्तकें जो पूजा पाठ में पढ़ते हैं, कहते हैं हम तो तमाम कवच की कीला करगला और ये कवच शिव कवच तमाम पढ़ते हैं, ड्रामा करने की जरूरत नहीं। एक पढ़ो, मन से पढ़ो। तुम्हारा खुदा इतना टेंशन होता कि 20 किताबें सुबह पढ़नी है तो इतने तनाव में खुदा होते हो, कितनी किताबें पढ़नी हो, टाइम नहीं हो रहा, तो तुम खुदा उलझो। तुम अपना बवाल क्यों बढ़ाए हो? पहले तुम अपने आप को रिलैक्स महसूस करें, तब रिलैक्स की भाषा मन से मुंह से निकलेगी। जब खुद अशांत होगे, परेशान होगे तो भाषा शैली भी ठीक नहीं होगी। और तुम पालने वाले बच्चों को, परिवार को नहीं, भगवान पाल रहा है, ये हमेशा याद रखो। किसका कब भाग्य खुलता है 2 पैसे कमाने का, वो जब समय आएगा हो जाएगा। धैर्य रखने की जरूरत है।
और इस कारण से जब घर में कलह कलेश होता है, एक बात को 50 बातें जब बनाई जाती हैं, ज्यादा शब्दकोश इकट्ठा हो जाता है, ज्यादा बातें होने शुरू हो जाती हैं, तो एक दूसरे पर अपशब्दों का प्रयोग होना शुरू हो जाता है, तो बच्चों का जो मनोबल होता है वो भी डाउन हो जाता है और बाप का भी जो मनोबल है वो भी डाउन हो जाता है। और साथ में इतने झगड़े में तमाम सारे ऐसे वाइब्रेशन जाते हैं जो श्राप के रूप में माँ बाप के हो जाते हैं। जब माँ बाप के शब्द आशीर्वाद बनते हैं तो शब्द श्राप भी बनते हैं। और शिव बाबा के बच्चों से मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं, जो घर में छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, माँ बाप के कलेश का कारण बनते हैं, उन बच्चों से मैं कहना चाहूंगा ऐसा कुछ घर का माहौल बनावे तो माँ बाप में कलेश ना हो। माँ की गलती हो तो बताओ मम्मी आपकी गलती, पिता की गलती हो तो कह दें पिताजी आप थोड़ा सा समझ इस तरह से थोड़ा सा कर लेते तो इतनी बात नहीं बढ़ती। आपस में घरेलू मीटिंग करें, माँ बाप को खिलाकर खाएं। माँ बाप जब बच्चे बड़े हो जाएं, 18-20 साल से बड़े हो जाएं, तो माँ बाप को पूछें और समय पर उनको जलपान या खाना पानी की व्यवस्था करें। क्योंकि जब बच्चे बड़े होते हैं माँ बाप के ऊपर काफी जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं, लेकिन वो कह नहीं पाता है, तो समय पर उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ये बच्चों का ख्याल है। कोई भी बाजार में सामान लें, पहले माता पिता को खिलाएं, क्योंकि आप 18-20 साल से बड़े हो गए हो, फिर खाएं। ये नहीं बाजार से पेट भर के आ जाएं, घर में खाना बना तो कहते नहीं खाएंगे। पहले माँ बाप का ख्याल करें, जो उचित हो वो खाएं, माँ बाप की बात माने, और माँ बाप का यही सम्मान है, यही उनका आदर है, यही उनको सुख देना है। जीते जी उनको उनकी बात नहीं माने, उनके मनोदशा को स्वस्थ नहीं कर पाए तो कब कर लोगे? फिर तो शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, बवाल में फंस जाओगे तुम खुद है। इसलिए मैं बच्चों को कहना चाहता हूं कि माँ बाप का ख्याल करना शुरू कर दें तो उससे भी घर का वातावरण बहुत अच्छा बनेगा। बाजार में अगर एक सेब खरीदें तो घर में लावें, एक एक टुकड़ा पूरा घर खाए। अकेले अकेले खाने की आदत को छोड़ें, वो चीज खाएं जो घर भर खाएं और बाजार की चीजों का परहेज करें। काफी पैसा हमारा बाजार की चीज खाने में हो जाता है, घर में बनवाएं, पूरा घर खाए और नशेबाजी से दूर रहें। नशेबाजी स्वयं अपना सत्यानाश करती है। क्योंकि मेरे पास एक घटना आई है कि हमारे घर में कोई तीर त्योहार होता है तो घर में कलेश हो जाता है। तो घर का गार्जियन कह रहा था बीवी बच्चों को मनाऊं या त्योहार मनाऊं। हमारे सामने ये स्थिति त्योहार के टाइम आ जाती है, कभी बीवी रूठी तो कभी बच्चे रूठे अपनी व्यवस्था के लिए। हम किसको मनाएं, त्योहार मनाएं या बीवी मनाऊं या बच्चे को मनाऊं? ये बड़ा संघर्ष वाला समय आज के कलयुग में घरों में आ रहा है। तो ऐसी स्थिति बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, किसी को मनाने का मौका नहीं देना चाहिए। सब लोग जैसी परिस्थिति है उसमें खुश रहना चाहिए। अपनी अपनी डिमांड माता पिता की आय के हिसाब से करें और कोशिश करें डिमांड ना करें। माँ बाप जितना अधिक से अधिक बच्चों को कर पाता है वो दिल खोल कर करता है, कहने से उसके ऊपर बोझ बनता है, उसकी समस्याएं बढ़ती हैं। इसलिए त्योहार के टाइम सब लोग घुल मिलकर जितनी स्थिति है घर की परिस्थिति उसी आधार पर अपना प्रोग्राम करें। ज्यादा उसमें लोड या नाराजगी न दिखाएं, ताकि घर वालों को या घर के गार्जियन को त्योहार नहीं एक मुसीबत दिखाई देने लगे। बच्चे आगे से आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और जिस परिस्थिति की उसी परिस्थिति में कम से कम माँ बाप के भाव को रखते हुए, माँ बाप की इज्जत या उनके भाव और विचारों को रखते हुए उसी स्थिति में अपना जीवन करें। बाबा शिव को याद करें और